सार परे राम भकराल कोरो। साफ करो, साफ करो। निविस्तनाल भन नरमय नखा कृपाति सेवल्या बहलोक हंसी से व्रज सुंदरी उत्तम भयन रतिपति रमयान चकार। आप साफ करो, साफ करो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे मित्रों और हमारे बच्चों, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम है। कथा का श्री गणेश दूर पुराणों में नारद जी बीणा बजा रहे हैं और बीणा बजा के कहते हैं, अरि देवियों, मेरे मित्रों, आज तुम्हारा भाग बहुत ऊंचा है और तुम्हारी वजह से मेरा भाग भी बहुत ऊंचा हो गया। क्या कह रहे नारद जी? तुम्हारा भाग तो ऊंचा है ही, लेकिन तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे साथ साथ मेरा भाग भी ऊंचा हो गया। क्यों? क्यों? नारद जी कहते हैं, क्योंकि अरे मधुर मधुरे मुरली बजेगी 7 दिन तक। नारद जी कह रहे हैं, बंसरी नाद होएगा। मधुरे मधुरे मुरली बजेगी 7 दिन तक। कल वो सेटिंग करके गए थे ना, आप नहीं कर पा रहे। बड़ी मधुर मुरली बजती रहेगी 7 दिन। और मेरे मित्रों, जहां भागवत होता है, चाहे कहीं भी हो रहा हो, वहां बंसी नाद ही होता है 7 दिन तक। क्योंकि पुराणों में कहा गया है, एक शब्द कहा गया है पुराणों में भगवान कृष्ण के लिए। भगवान कृष्ण के लिए एक शब्द कहा है, जब भी तो आएगा, जब भी तो आएगा, होगी बंसरी तेरे ओठों में। जहां भी भागवत लगेगा, भगवान की बंसी प्रकट होएगी। हम प्रकट न कर पाए, ये उसका कसूर नहीं है, यह कसूर हमारी आत्मा का है, हमारी तपस्या का, हमारे सत्य का। हमने तपस्या नहीं करी होगी तो कहां से बंसी प्रकट हो जाएगी? सारी उम्र भर नहीं होगी प्रकट, क्योंकि 10वें स्कंद में लिखा गया है बंसी के लिए, बंसी
बन से पड़ी हुई है हमारे प्राणों में। लेकिन कोई कोई भगवान ही इन 7 और 9 स्वरों को पकड़ पाता, नहीं तो छूट जाते हैं। बंसी का नाद भागवत होती है, बंसी कहीं का नाद छूट जाता। आप भाग्यशाली हैं मेरे मित्रों कि आप अपने बुजुर्गों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए अपने पितरों के लिए क्या कर रहे हैं? आपने अपने आंगन में अपने बिंदरा बनाए भागवत लगा दिया। और इस भागवत की महिमा के लिए पुराणों में एक वचन कहा है नारद ऋषि। नारद ऋषि ने एक वचन कहा है, नारदे उवाचे मोदन्ते मोदन्ते पितरस्तस्य। आज आपके पितर तरबतर हो जाएंगे। क्या कहा गुरुजी ने? मोदन्ते पितरस्तस्य। गले को मोदन्ते पितरस्तस्य। मोदन्ते पितरस्तस्य। दूसरी पंक्ति कहते हैं निरत्यांति देवता। आज आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे और जिन देवताओं को आप अनुष्ठान करते हैं, निरत्यंती देवता, आपके देवता नाच लगाने लगेंगे। ऐसा नारद जी वचन कह रहे हैं। ये नारद जी के वचन। धन्य भागे आप जो आपने अपने घर के आंगन में ये भागवत लगाया। घर के आंगन में क्यों लगाया? वो दूसरे के खेत में लगा देते, वहाँ कोटद्वार की धर्मशाला में लगा देते, हरिद्वार में लगा देते, वहाँ बद्रीनाथ में लगा देते। लेकिन घर की चौखट पे क्यों लगाया है? इसके विषय में सुनो क्या कहा है भगवान शंकर। शिव संहिता में लिखा है, अपने घर में क्यों करवा रहे हो भागवत? वहां करवा देते गंगा घाट पे। बोले नहीं नहीं गुरुजी, घर में कर। इसका राज सुनो जो शिव संहिता में भगवान शंकर भक्तों को गीता सुना रहे हैं। भागवत एक शब्द आता है वृंदावन। गांव में कहते हैं वृंदावन, वृंदावन लिखा है, लेकिन उससे ज्यादा शुद्ध है वृंदावन। ये प्राचीन भाषा है वृंदावन। तो ध्यान से सुनो, हमारे भाइयों ने वृंदावन में भागवत लगाया है। इसका मतलब सुनो क्या कह रहे हैं भगवान शंकर, क्योंकि भगवान शंकर के बराबर तो कोई भागवत बाँचता है नहीं। लिखा है शिवमय शिवम महाभागवतम नमामि, शिवम महाभागवतम नमामि। करते रहो, जब हो जाएगा मैं फोन रोक दूंगा। करते रहो।
शिव के बराबर भागवत वाचने वाला कोई है ही नहीं। इसीलिए कहते हैं शिवम महा भागवतम नमामि, शिवम महा भागवतम नमामि। भगवान शंकर कहते अपने चौखट पर लगाया है ना भागवत, इसका मतलब सुन लो। बिंद्रा का मतलब होता है प्रेम, और बण का मतलब तो आप जानते ही हैं सभी। बिंद्रा का मतलब, इसी को पकड़ो। बिंद्रा का मतलब प्रेम, बिंद्रा का मतलब अपनत्व, बिंद्रा का मतलब दूसरे को अपना जानना, बिंद्रा का मतलब जहाँ, ध्यान से सुना, जहाँ हमारे पूर्वजों के चरणों की धूल पड़ी होगी। भगवान शंकर कहते हैं जहाँ पर तुम्हारे पितरों के चरणों की धूल पड़ी है ना, वो स्थान बिंद्रा बनी है, जहाँ पे हमारे पूर्वजों ने गैया चराई होगी, जहाँ हमारे पूर्वजों ने कर्म किया होगा, जहाँ हमारे पूर्वजों ने भोग किया होगा। जिस धरती पर भी और जिस दरवाजे की चौखट पे भी आपके पूर्वजों के छाप पड़ी है, पांव के निशान पड़े, उस धरती को भगवान शंकर कहते हैं बिंद्रा। तो आप धन्य भाग हैं, अपने चौक में भागवत लगा रहे हैं, और मैं दावे से कहता हूं इतना आनंद आपको वैष्णव देवी के भागवत में नहीं आने का, रामेश्वरम में नहीं आएगा, बद्रीनाथ में नहीं आएगा, गंगा के तीर नहीं आएगा। जितना आनंद आपको उस जगह पे आएगा जहाँ पर आपके पितरों का सत गिरा है। अजमाना इस बात को, भगवान शंकर कोई झूठ थोड़ी बोलते, इस बात को अजमाना। लगा लो, कहीं लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, रस की उपलब्धि नहीं होती। इस धरती पे मेरे भाइयों ने भागवत लगाया है, कहीं ना कहीं से उनको प्रेरणा मिली होगी। मैंने तो नहीं बताया, उनके पुरोहित जी हैं, उन्होंने भी नहीं बताया, कहीं ना कहीं से तो उनको उनका तार जुड़ा होगा ना। और जब तार जुड़ा है तो कोई बात हुई होगी, और बात हुई होगी तो उन्होंने कहा ने उस खेत में नहीं, यही झाड़ू लगा, यहाँ पे लगा। मेरी बहनों, ये जो आंगन है, ये जो घर द्वार है, ये आंगन और घर द्वार आपके पूर्वजों के प्रेम को पिया हुआ है। इसके कण कण में आपके पूर्वजों की सुभाष है, श्वास श्वास है। और मैंने क्या करना है, अगर मैं जानता होऊंगा, अगर मैं कोई विधियां, कोई युक्तियां, कोई तपस्या, कोई सत्य कुछ जानता होऊंगा विद्याओं को, तो मैं वो परमाणु को पकड़ कर उनको खड़ा कर दूंगा, आपके दरवाजे पर खड़ा कर। इसीलिए कह रहा हूं 7 दिन बड़े कीमती है मेरी बहनों, चूकना मत। दोबारा जिंदगी में ये 7 दिन आने से मैं जहाँ भी कथा करता हूँ, ये 258वीं भागवत कथा है मेरी ऑल इंडिया के अंदर। मैं उस कथा को आखिरी समझता हूँ। इसके बाद मेरे को मौका मिले ना मिले कोई हिसाब नहीं है शरीर का। इतनी उम्र हो गई है, सब बच्चे मेरे सामने,
वो तो तपस्या से मैंने अपने शरीर को, अपने मन और आत्मा को रोका हुआ है। अब क्या है, जब हम छोटे थे तो मेरे नाना जी भागवत बांटते थे उधर गांव में। तो मैं 8-9 साल का था, उनके साथ में जाया करता था झूला लेकर के। इसलिए नहीं जाता था कि भागवत सुनूंगा ना, मैं तो केले के चक्कर में जाता था। केले मिलते थे हमको गांव में खाने को, खुश हो जाते। छोटे बच्चे को क्या चाहिए, पेट भरना।